महाभारत में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं और ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन हर कैरेक्टर पर वेब सीरीज़ बनाई जा सकती है। दुनिया में जितनी भी वेब सीरीज़ तैर रही हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन देखोगे तो हमें महाभारत में मिलता है। दुनिया की इतनी ज़्यादा पुरानी स्टोरीज़ होने के बावजूद इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हम लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। आप देखेंगे कि जो कर्ण हैं वो लड़े तो श्री कृष्ण के अगेंस्ट थे, लेकिन जब वो कर्ण की मृत्यु होती है तो श्री कृष्ण भी उस पर रोने लगते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि एक बार कुंती यज्ञ कर रही होती हैं तो उस यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्य देवता वरदान देते हैं और उस वरदान में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र के बचपन से ही कवच और कुंडल होते हैं शरीर में, इस वजह से उसको कर्ण का नाम दिया जाता है। कर्ण जब कुंती की शादी तो नहीं होती है, इसकी वजह से वो उस बच्चे को धारा में प्रवाहित कर देती हैं और उसी नदी के किनारे कुछ लोग रहते थे जिनको सूत बोला जाता था। उन्हीं ने कर्ण का पालन पोषण किया, जिनका राधा नाम था और दूसरे का नाम अधिरज था। इन दोनों ने इनका लालन पालन किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र बोला गया और कर्ण को राधे पुत्र भी बोला गया। तो कर्ण बचपन से ही बहुत पराक्रमी, शीलवान और बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनको शस्त्र और शास्त्र का अच्छे से ज्ञान था। बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा होनहार थे। तभी वहाँ पर एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपनी सभा चला रहे होते हैं और जितने 5 पांडव होते हैं वो अपनी अपनी पराक्रमशीलता दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। अब वहाँ पर कर्ण भी पहुँचते हैं। कर्ण पांडव को देखकर बोलते हैं कि जो तुम पांचों मिलकर जो चीज़ें कर रहे हो वो मैं अकेले कर सकता हूँ, और जो कर रहे हो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है, वो भी मैं बतला सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक कृपाचार्य आते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा जाति क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है। कर्ण अपने आप को सूत बताते हैं। तभी अर्जुन अहंकार में बोलता है कि एक राजा का बेटा ही राजा के बेटे को हरा सकता है या फिर उसमें भाग ले सकता है, कोई ऐरा गैरा आकर इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, और कर्ण का अपमान करते हैं। तभी दुर्योधन अवसर पाकर कर्ण का कवच और कुंडल देखकर और उसकी प्रतिभा देखकर अंगदेश का राजा बना देते हैं, और कर्ण इस चीज़ से बहुत प्रभावित होते हैं और दुर्योधन को वचन देते हैं कि हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। दुनिया में कोई व्यक्ति जितना ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, उसी तरह कर्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, और कर्ण जाते हैं परशुराम के पास। अब द्रोणाचार्य ने तो शिक्षा देने से मना कर दिया था। परशुराम इनको ब्राह्मण समझकर, क्योंकि इनके पास कवच कुंडल था, इस वजह से इनको अपने यहाँ रख लेते हैं। अब कर्ण भी परशुराम के पास बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। एक बार जो परशुराम सो रहे होते हैं कर्ण की जंघा पर सरक कर, तभी वहाँ पर एक कीट आता है और कर्ण को काटने लगता है। कर्ण सोचते हैं कि मेरे गुरु की नींद खराब ना हो, इस वजह से कर्ण शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन जब रक्त का प्रभाव उनको पड़ता है परशुराम को, तो परशुराम जाग जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है, और परशुराम नींद खुलते ही कर्ण को श्राप दे देते हैं कि अवश्य पापी तू क्षत्रिय ही होगा। और इस बात को कहकर कर्ण को कह देते हैं कि तुमने जो छल से जो ज्ञान अर्जित किया ये कभी काम नहीं आएगा। अब जो परशुराम होते हैं वो क्षत्रियों से नफरत करते हैं, क्योंकि एक सहस्त्रार्थ अर्जुन होता है, उनके पिता, उनका जो बेटा होता है, उनके पिताजी की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से परशुराम तब से क्षत्रियों से नफरत करते हैं। कर्ण बेचारा रोता हुआ अब वापस चला जाता है। कर्ण को यहाँ से भी एक नाराज़गी मिलती है। पांडव जो हैं कौरवों से जुए में हार जाते हैं, जिसकी वजह से उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। जब ये वनवास पूरा हो गया था तब ये लोग लौट कर आते हैं। तब उनकी तरफ से श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास संदेश लेकर, कि कहते हैं दुर्योधन से कि आप जो है सारा राजपाट आपस में बांट लो और सारे भाई मिलकर रहो। लेकिन दुर्योधन जो है कृष्ण को, ऐसा समझो दुर्योधन अज्ञानी होते हैं, कृष्ण को एकदम साधारण व्यक्ति समझते हैं। इस वजह से दुर्योधन कृष्ण का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा देते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि इसे बंदी बना लिया जाए। तभी कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने कसम न खाई होती कौरवों के खिलाफ अस्त्र उठाने की तो मैं तुझे अभी ही भस्म कर देता, और यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर वो समझाते हैं कर्ण को, कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है और ये तुम्हारे 5 छोटे भाई हैं और तुमको ये सारा राजपाट मिल जाएगा। अब आप इसकी चिंता मत करें और आप युद्ध से पीछे हट जाएं। लेकिन कर्ण नहीं मानते हैं और कर्ण कहते हैं कि मैं युद्ध जरूर करूंगा। श्री कृष्ण को कर्ण की शक्तियों का एहसास था। वो जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है वो महाभारत का युद्ध कभी नहीं जीत सकते हैं, और इसकी वजह से उन्होंने इंद्र को भेजा कि आप जाओ कर्ण से दान में उसका कवच और कुंडल ले आओ। इंद्र तभी एक साधु का वेश रखकर कर्ण पास जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए। कर्ण को तो पता होता है कि ये इंद्र है, लेकिन फिर भी वो अपना वचन नहीं तोड़ते हैं और अपने शरीर से कवच और कुंडल निकाल कर
इंद्र को दे देते हैं। जब कर्ण अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालते हैं तभी उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, जिसे देखकर इंद्र को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और इंद्र इस चीज़ से दुखी होकर एक कर्ण को एक एकाग्नि अस्त्र देते हैं। एकाग्नि अस्त्र ऐसा होता है जिसको अगर एक बार यूज़ कर लो तो कोई भी सामने वो खत्म हो जाता है, और कर्ण को दे दिया। अब इस चीज़ का कृष्ण को पता चल गया कि उनको एक अग्नि मिला है। अब आगे जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ हुआ। जब कुंती को ये बात पता चलती है कि कौरव पांडवों में युद्ध होने वाला है, तभी वो कर्ण के पास जाती हैं और कहती हैं कि जो 5 पांडव है वो तुम्हारे छोटे भाई हैं और एक ज्येष्ठ भाई अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता। अब कर्ण कहते हैं कि माते आप तब कहाँ थी जब मेरी हर जगह पे बेइज्जती हो रही थी, हर पूरा समाज मुझे सूत कहकर मेरी बेइज्जती कर रहा था, और आप तब कहाँ थी, आपका स्वाभिमान तब कहाँ था, और ये कृष्ण तब कहाँ थे। क्योंकि कर्ण को आप देखेंगे हर जगह उसको अपमान सहना पड़ा, चाहे वो बचपन में जितना ही काबिल क्यों ना हो, और कर्ण इस चीज़ की दुहाई देते हैं। कर्ण कुंती को भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन फिर कुंती कहती है कि मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानवीर हो, मैं तुमसे अपने बेटों की भीख मांग रही हूँ जानकी। लेकिन अब कर्ण तो कर्ण होते हैं, तो कर्ण बोलते हैं मैं चारों पुत्रों को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अर्जुन को ज़रूर मारूंगा, क्योंकि अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, जिसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। महाभारत का पहला दिन जब चालू होता है, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए होते हैं। कर्ण उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर इस तरह नरसंहार चालू करते हैं कि कोई भी उनके सामने नहीं आता। जहाँ तक श्री कृष्ण भी अपना रथ लेकर कर्ण के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि अगर रथ लेकर कर्ण के सामने आए तो कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। इसकी वजह से वो कृष्ण भी साइड चल रहे थे। भीम के पुत्र घटोत्कच को श्री कृष्ण रणभूमि में उतार देते हैं। कर्ण और घटोत्कच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। घटोत्कच भी बहुत अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन कर्ण अपना एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग कर घटोत्कच को मार देते हैं और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग हो चुका था, जिसके बाद श्री कृष्ण जो होते हैं अपना रथ कर्ण के सामने ले आते हैं और कर्ण और अर्जुन की लड़ाई होती है। अब जिस रथ पर श्री कृष्ण बैठे हों और हनुमान जी का ध्वज हो, उस रथ को कर्ण 3 गज पीछे भेज दे। सोचो कर्ण कितना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। कर्ण जो है युधिष्ठिर को पकड़ते हैं, भीम को पकड़ते हैं, नकुल को पकड़ते हैं, सहदेव को पकड़ते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं, उनको छोड़ देते हैं उनकी जान, क्योंकि कुंती से उन्होंने वादा कर रखा था। लेकिन जब वहाँ पर काफ़ी लोग मर रहे थे तो इतना ज़्यादा खून हो गया था कि वहाँ पर खून का दलदल बन गया था। अब जब खून का दलदल हो गया था तो वहाँ से कर्ण गुजर रहे थे, तो उनका रथ है उसी दलदल में फंस जाता है, तो वो अपना रथ निकाल रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण को अवसर मिल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बाण चलाओ, और अर्जुन सोचता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जल्दी मार दो, और अर्जुन कर्ण को मार देते हैं। तभी कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, एक निहत्थे व्यक्ति को आपने क्यों मरवा दिया। तभी श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति चाहे जितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने किसी गलत व्यक्ति का साथ दिया तो उसका अंत निश्चय ही होगा। कर्ण की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पर सारे पांडव बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण कितने ज़्यादा अच्छे इंसान थे, और वहीं जहाँ पर सभी व्यक्तियों को वहाँ पर स्वर्ग मिला था जितने लोग मरे थे, लेकिन कर्ण को वैकुंठ धाम मिला था, यानी कि श्री कृष्ण के साथ बैठने का मौका मिला। आप देखेंगे कर्ण इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, इतने ज़्यादा शूरवीर होते हैं, फिर भी उनको बहुत जगह पे मौका नहीं मिलता। उसके बावजूद वो एक दानवीर और एक अच्छे व्यक्ति होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छे थे तो उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया, क्योंकि उनकी बहुत जगह पे बेइज्जती हुई। द्रौपदी ने भी उनसे विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो पहली बार आंख में तीर मारी थी अर्जुन से पहले वो कर्ण ने मारी थी, लेकिन द्रौपदी ने उनका मजाक उड़ा दिया था। और वहीं पर द्रोणाचार्य ने भी इनको शिक्षा नहीं दी, परशुराम ने भी नहीं दी, और जगह जगह पर ये ठोकरें खाते रहे। और आप देखेंगे कि उसके बावजूद ये इतने ज़्यादा दानवीर थे। अब इसके होने की इतनी सारी चीज़ें हुई तो कृष्ण उनको राजपाट दे रहे थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान जुड़ा था, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन आत्मसम्मान नहीं झुकने दूंगा। और उन्होंने अंत में वही किया, अपनी जान दे दी लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं झुकने दिया।